हैप्पी टीचर्स डे दोस्तों। यदि दुनिया में टीचर नहीं होते ना, टीचर अध्यापक गुरु नहीं होते तो हम आज भी जंगली जानवरों की तरह जंगलों में वनों में हू हू करते हुए भागते नजर आते। ये गुरुओं की ही मेहरबानी है कि अब इंसान इतना प्रोग्रेस कर पाया है। सृष्टि की सबसे पहला गुरु जो है वो होती है माँ। माँ हमको पीना, खाना, रहना, सहना सिखाती है और उसके बाद आता है हमारा परिवार और समाज। इससे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो ये भी हमारे गुरु हैं। इसके बाद आते हैं टीचर जो हमें अक्षर ज्ञान सिखाते हैं। अध्यापक वो भी हमारे गुरु होते हैं। और इसके बाद आते हैं वो टीचर जो हमको आजीविका कमाने का जरिया सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, जो हमको वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक क्या क्या बनाते हैं, वो भी हमारे गुरु होते हैं। और इन चारों से बड़ा, सबसे बड़ा गुरु होता है हमारा विवेक। ये हमारा विवेक हमको ये सोचने को मजबूर करता है कि जिन गुरुओं ने मुझे ये सब सिखाकर ये ज्ञान दिया और मेरे को बताया कि इस समाज को नई दिशा देने के लिए टीचर बहुत ज़रूरी है, तो मैं भी कुछ न कुछ योगदान दूं। इस तरह से ये पूरा सर्किल पूरा होता है। पहले इंसान सीखता है, फिर वो भी गुरु बनकर कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश करता है, जिससे कि समाज में उन्नति, प्रोग्रेस होता रहे। तो हम उन सभी टीचरों का अभिनंदन, स्वागत करते हैं और हैप्पी टीचर्स डे बोलते हैं। हमारे शास्त्रों में भी गुरु की बहुत बड़ी महिमा लिखी हुई है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश से भी बड़ा गुरु को बताया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु। कबीर जी ने क्या कहा? यदि आपको आपके गुरु और भगवान एक साथ खड़े मिल जाएं तो सबसे पहले गुरु का पैर पकड़िए। गुरु गोविंदो नो खड़े काके लागे पाए। क्यों? कि उस गुरु की वजह से ही हमको भगवान मिलता है। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन जाए, सात समुद्र की स्याही करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। इतनी बड़ी महत्ता है गुरु की, टीचर्स की। जो भी कुछ हमको सिखाए वो सब हमारे गुरु होते हैं। जीवन में बहुत गुरु होते हैं। जैसे यदि आपको रिक्शा चलाना सीखना है तो भी गुरु करना पड़ेगा, वो सिखाएगा तभी सीखेंगे। सिलाई सीखनी है तभी गुरु बनना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यदि चोरी करना सीखना है ना तो भी आपको गुरु करना होगा, वो आपको बताएगा, उसकी संगत करनी होगी। यानी चोरी सिखाने वाला भी गुरु होता है। गुरु शब्द ही ऐसा है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ रह जाए, जो कुछ सिखाए, उसी को हम गुरु कहते हैं। एक छोटा सा गद्य है, उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि गुरु जी की कितनी महत्ता है। अरे गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। पत्थर के माँ अग्नि व्यापक, नहीं पत्थर ने बेरा। गुरु घन चोट पड़े पत्थर पे, आगू फिरे चोफेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु, गुरु बिन घोर अंधेरा। मृग नाभि कस्तूरी बसत है, ज्ञान सभी में है। मृग नाभि कस्तूरी बसत है, नहीं मृगाने बेरा। और बन बनवा तो भटकत डोले, सूंघा घास घनेरा। जब तक कन्या रह कुंवारी, नहीं पति का बेरा। जब तक ज्ञान नहीं मिलता है,
जब तक कन्या रह कुंवारी, नहीं पति का बेरा। और 8 पहर आलस में रहती, खेला खेल घनेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु टीचर्स की महत्ता इतनी बड़ी है कि ये इंसान इतनी प्रोग्रेस करता हुआ सूरज चंद्रमा तक पहुंच गया है। गुरु के बिना अंधकार में रहता ये जीव, पशुओं की तरह ही रहता। इसलिए कवि ने कहा है, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। और करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। भगवान से भी बड़ा इस सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वो गुरु की वजह से ही हो रहा है। इसलिए हम सब को गुरुओं का सम्मान करना है, जो भी आपके गुरु हैं। और हमको भी कोशिश करनी है कि हम भी कुछ न कुछ अच्छी बातें इस दुनिया को सिखा के समझा के जाएं, जिससे कि ये ज्ञान सतत बढ़ता रहे। आगे आने वाली जनरेशन इस ज्ञान से आगे चलेगी। हम उस ज्ञान को उस मुकाम पर छोड़ के जाएं जिससे उसको और आगे ले जाए, तो एक सतत प्रोग्रेस होता है ज्ञान का। आज इतना ही। और अगली नॉलेज के लिए यदि आप जानना चाहें तो हमारे इस YouTube चैनल रीड डिस्कवर भारत है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। आज इतना ही। जय हिंद।